हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आप लोगों को लवणों का रिवीजन करा रहा है। ठीक, लेसन आपका 2 है और इसका रिवीजन आपका चल रहा है। तो आज आपको लवण रिवीजन कराते हैं। क्योंकि कोर्स में आपके जितने भी लवण हैं इनमें से एक लवण आपका आना अनिवार्य है। ठीक, एक लवण आपका आना अनिवार्य है। तो आपका पहला लवण है धावन सोडा, वाशिंग सोडा इसे कहते हैं। ये आपका वाशिंग सोडा है, धावन सोडा है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 (10H2) है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 (10H2) है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 (10H2) है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका पढ़ाएंगे बनाने की विधियां। देखो इसके बनाने की विधि है, समीकरण सिर्फ समझाते हैं कि कास्टिक सोडा के विलयन में, ये कास्टिक सोडा का विलयन है, ये कास्टिक सोडा का विलयन है। इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। कास्टिक सोडा के विलयन में CO2 प्रवाहित करते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। पानी आपका निकल जाता है। सोडियम कार्बोनेट आपका Na पर 1+ है, कार्बोनेट आपके 2- है। आप तिरछी गुणा कर दो, सूत्र बन जाएगा Na2CO3। इसको बैलेंस करने के लिए Na2 है तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे तो बन जाएगा Na2CO3 और आपका यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होगा। इसको सांद्र करके ठंडा करेंगे, ठीक, अर्थात गर्म करेंगे, गाढ़ा करेंगे और फिर इसको ठंडा कर देंगे। इससे धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। धावन सोडा के क्रिस्टल अर्थात Na2CO3 (10H2) प्राप्त हो रहे हैं। ये इसका रासायनिक नाम हो गया, ये इसका रासायनिक सूत्र है, ये इसके बनाने की विधि है। और इसके बाद आप लोग गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक, गुणधर्म में आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। इसके गुणधर्म देखिए। सबसे पहले तो इसमें ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव है। तो जो हमारा धावन सोडा है Na2CO3 (10H2), इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ दे या हल्का गर्म कर दे। ये शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर, हल्का गर्म करने पर क्या होता है, इसके अधिकांश क्रिस्टलन जलकण निकल जाते हैं। Na2CO3 (H2) बन गया और 9H2O निकल गया। ठीक, और इसको तेज गर्म करेंगे तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसको तेज गर्म करने पर क्या होगा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और ये पानी निकल जाता है H2। ये बन गया निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ये हल्का गर्म करेंगे या शुष्क हवा में खुला छोड़ देंगे तो एक 9 अधिकांश क्रिस्टलन जलकण निकल आते हैं। Na2CO3 (H2) प्राप्त होता है और इसको तेज गर्म कर देंगे तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। उसके बाद CO2 के साथ क्रिया, CO2 के साथ क्रिया, इसमें क्या होगा कि इसके जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको मालूम है, इसका जलीय विलयन है तो H2O लिखेंगे। CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। Na पर 1+ है और HCO3 पर 1- है।
इसके जल सोडियम कार्बोनेट के जलीय के CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको बैलेंस करेंगे, Na आपके 2 है, 2 लगा दीजिए, बैलेंस है। ठीक, आपका एक कार्बोनेट ही है, एक कार्बोनेट ही है, 2 कार्बोनेट आयन है और 2 H है, बैलेंस है। ठीक भाई, 2 Na था, 2 लगा दिया, 2 कार्बोनेट 2 कार्बोनेट 2 H, बैलेंस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। CO2 के साथ क्रिया है। अब पढ़ेंगे अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया। पहला HCl के साथ क्रिया, HCl के साथ क्रिया लिखेंगे कि Na2CO3 है, HCl के साथ क्रिया है, आपका बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। Na और Cl, यहां से NaHCO3 निकल जाएगा, NaHCO3। उसके बाद ये NaHCO3 HCl से क्रिया करेगा, बनेगा NaCl, यहां से निकल जाएगा CO2 और यहां से H, यहां से H और A को निकल जाएगा H2, NaCl निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, HH2 और O निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया है, सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट, यह सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी, H2SO4 से क्रिया होगी, बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4। सोडियम सल्फेट का सूत्र कैसे बना, Na की बैलेंसी 1 है और SO4 इस पर 2 माइनस है, त्रिज्या गुणा कर देंगे, बन जाएगा Na2SO4। बैलेंस करेंगे, CO2 निकल जाएगा यहां से और यहां से H2 और यहां से O, H2O निकलेगा। ये बन गया सोडियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया सात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं जिससे सोडियम सल्फेट बनता है। ये समीकरण हो गए। इस तरीके से आपके धामन सोडा की जो समीकरण थी वो आपको हमने रिवीजन कराई है और इनको कई बार प्रैक्टिस करोगे। समीकरण जितनी बार लिखोगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा था साइंस का तब तक आपको रिवीजन कराना है, फिर आगे आप लोग कोर्स पढ़ेंगे। तो आज आपको धामन सोडा रिवीजन कराया है, इसके अगला राउंड आपको अगले वीडियो में रिवीजन कराएंगे।